वर्तते दादू जी, इसी प्रकार बरता है दादू जी ने, ऐसी सामग्री का उपयोग किया है। आत्मा उपदेश, अपने जीव आत्मा को, अपने मन को उपदेश करो, अंतरात्मा को, कि तुम क्या कर रही हो और ये उपदेश क्या दे रहे हैं। अंतर्गति पूजा, तो ये अंतर्गत की पूजा दादू जी महाराज ने हमें बताई है। इस पूजा के द्वारा हम परमात्मा को सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। कहीं बाहर ना मंदिर जाने की जरूरत, ना मस्जिद जाने की जरूरत है, ना कोई बाह्य भटकने की जरूरत है। कहीं दौड़े द्वारिका, कहीं काशी जाए, कहीं मथुरा को चले, साहिब घटी माई, परमात्मा तो घट में ही है। द्वारका जाओ तो भी वही है और काशी मथुरा जाओ तो भी वही है। पीवसों खेलूं प्रेम रस तो जीरे जक होई, दादू पावे सेज सुख पर्दा नाई कोई। तो पिया परमेश्वर से प्रेम पूर्वक भाग होली खेलना है और परमात्मा से ओतप्रोत हो जाएंगे, तभी हमें सुख मिलेगा। क्योंकि हम उनकी सेज, उनकी सैया पर जाकर और विश्राम करेंगे। हमारी सैया पर वो पिया परमेश्वर आ जाएगा, कोई पर्दा नहीं रहेगा, तो हमें सुख मिलेगा। सेवक बिसरे आपको सेवा बिसर न जाए, दादू पूछे राम को सो तुत कह समझ आए। सच्चा सेवक परमात्मा की सेवा को नहीं भूलता है, अपने आप को भूल जाता, अपने घर परिवार को भूल जाता है, लेकिन सेवा को नहीं भूलेगा। दादू पूछे राम को सो तुत कह समझ आए। वो संतों से पूछता है कि वो राम कहां है, कैसा है, हमें वही तत्व सुनाकर कहो, उसी स्वरूप का दर्शन कराओ। दादू सूता पीछे सुरती निर्ति सू, बालक ज्यों पे पीवे, ऐसे अंतर लगन नाम सू, आत्म जुग जुग जीवे। जैसे माता सो जाती है, माता सोने के बाद में भी बच्चा तो दूध पी लेता है, बालक ज्यों पे पीवे। उस बालक की सुरती तो दूध में लगी हुई होती है, माता चाहे सो रही हो। ऐसे आत्म अंतर लगन नाम सु, ऐसे इस संत आत्मा, जीवात्मा के आत्मा में ऐसी लगन होनी चाहिए कि परमात्मा तो सर्वत्र है, सब जगह है। परमात्मा को जहां पुकारो उस अमृत रस को पीते ही रहो, तो आत्म जुग जुग जीवे, फिर तो आप जुगों जुगों तक अमर हो जाओगे। ज्यों रसिया रस पीवता आपा भूले, और यूं दादू रह गया एक रस पीवत पीवत ठोर है। कोई रसिक और रसिया हो और वो रस पीकर मतवाला हो जाता है। कोई जैसे शराबी पीकर कितना मतवाला हो जाता है, कलाली से और मांगता रहता है कि और पिला और पिला, और जब गिर जाता तब मस्त होके पड़ जाता है। चाहे नाले में गिरो, कीचड़ में गिरो, चाहे कुत्ते उसके पेशाब करो, कोई पता नहीं उसको। ऐसे जो राम नाम के रस में मतवाले हो जाते हैं, जिनको राम नाम का नशा चढ़ जाता है, वो संसार दशा से अलग हो जाते हैं। संसार उसको चाहे पागल कहो, मूर्ख कहो, ज्ञानी कहो, कुछ भी कहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोकलाज से परे हो जाते हैं। वो तो रस को पीकर एक परमात्मा ही रह जाता उनके। दादू सेवक तैं साईं बेटा, सेवक सेवा माए, दादू साईं सब करे कोई जाने ना आए। जो सच्चा सेवक होगा वो परमात्मा में ही मिलकर रहता है। और जहां परमात्मा है, जहां सेवक, तो परमात्मा भी वहीं विराजमान है, और जहां सेवक सेवा करता भगवान वहां विराजमान है। दादू सेवक साईं वस किया, सौंप्या सब परिवार, तब साहिब सेवा करे सेवक के दरबार। जिस सेवक ने परमात्मा को सब कुछ सौंप दिया कि प्रभु ये तन मन धन सब कुछ तुम्हारे अर्पण है, ये सब कुछ आपका है महाराज, तो परमात्मा उसके दरबार में सेवा करते हैं। सेवक बनकर साईं सबन को सेवक वे सुख दे, या मूढ़मती जीव की तो भी नाम न ले। परमात्मा, एक त्रिलोक नाम का सेठ था, जिसके 13 महीने भगवान नौकर बन गए, नौकर बनकर उनकी सेवा करते रहे। परमात्मा नौकर बन जाता है। आप भगवान को अपना सौंपो तो सही, अपना आपा अहंकार तो सौंपो,
तेज पुंज को विलसना मिलके लेक ठाम, बर बर पीवे राम रस सेवा इसका नाम। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखना, उसी के साथ खेलना, यही सबसे बड़ी सेवा है। अरस परस मिलके लिए तब सुख आनंद होय, तन मन मंगल 34 वे दादू देखे सोए। परमात्मा से ओतप्रोत होकर और उन्हीं के साथ खेलने से जो मंगल होता, जो आनंद होता है, उसकी कोई बखान कर नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। मस्तक मेरे पांव दर मंदिर माए आओ, सैया सोवे सेज पर दादू चंपे पांव। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरे सिर पर पांव रखकर और इस मन मंदिर में आ जाओ। सैया सोवे सेज पर दादू चंपे पांव। आप हे मेरे साईं, आप सेज पर आकर विराजमान हो जाओ, फिर आपका सेवक आपके पांव दबाएगा। जैसे लक्ष्मी आपके पांव दबाती है, ऐसे हम भी आपके पांव दबाएंगे। एक कथा आएगी मेड़ता के राजा जयमल जी की। भगवान स्वयं उसके जो सैया बिछाते थे भगवान के लिए, विश्राम के लिए, भगवान स्वयं आकर उस पर विश्राम करते थे। ये चारों पद पिलंग के साईं की सुख सेज, दादू इन प्रवेश कर साईं से तिहेज। जो जिज्ञासु जन है, इन साखियों के द्वारा दादू जी महाराज उनको बता रहे हैं कि अहंकार की निवृत्ति, अंतकरण की शुद्धि, वृत्ति की लय दशा और स्वस्वरूप की स्थिति, ये चार अवस्थाएं जो पार कर लेता है, इसके द्वारा वो निर्विकल्प समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। चारों पद पिलंग के, जो पिलंग होता है उसके चार पाए हैं। क्या है? अपने अहंकार की निवृत्ति, अहंकार नहीं करें कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। अंतकरण की शुद्धि, अंतकरण पवित्र रखें। वृत्ति की लय दशा, वृत्ति सदैव लयपूर्वक परमात्मा में जुड़ी रहे। स्वस्वरूप की स्थिति, इस प्रकार ये चार स्थितियां, ये चार पाए हैं। और अगर ये चार पाए सही हैं तो आपका पिलंग सही है। आप निर्विकल्प समाधि रूप अवस्था में, अर्थात परब्रह्म परमात्मा में आनंद प्राप्त करोगे। उस सैया पर आप विश्राम करोगे, उसी सैया पर परमात्मा विराजमान है। प्रेम लहर की पाल की आत्म बे से आए, दादू खेले पीसू यूं सुखया न जाए। केवल दो साखी और है, उस साखी को बोल देते हैं। तो प्रेम लहर की पाल की, यानी लहरें उठे प्रेम की, और उस पालकी में कौन झूल रहे हैं? जीव, आत्मा और परमात्मा को झूलाओ। परमात्मा तो झूल रहा है, उसके साथ आप भी प्रेम पूर्वक उसकी लहरों में शामिल हो जाओ। उस झूले पर आप भी बैठ जाओ, परमात्मा के साथ पीसो खेलो। ये सुख कया न जाए। अगर अपने पिया के साथ झूले झूलोगे सावन में, तो उस सुख का कौन व्यापार पा सकता है? आनंद का। दादू देवी निरंजन पूजे पाती पंचड़ाए, तन मन चंदन चर्चे सेवा सुरती लगाए। अपने पंच इंद्रियों को अर्पण करके प्रभु के और निरंजन देव की तन मन चंदन के द्वारा, सेवा सुरती द्वारा परमात्मा की उपासना करो। परमात्मा अपने गढ़ भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। उसको अंदर ही खोजो, वो परमात्मा अपने अंदर ही मिलेगा। दादू जी महाराज ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इन साखियों का और जो मानस पूजा का आज कितना सुंदर वर्णन बताया कि ऐसी मानस पूजा अगर सच्चे भाव से हम करते हैं तो सच में ही हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, और परमात्मा हमारे सामने विराजमान है, कहीं दूर नहीं। और केवल ऊपर ऊपर से दिखावा करें, तिलक टीका लगाएं, माला पहने, कपड़े पहन लें, मंदिर मस्जिद जाए, लेकिन मन में शांति नहीं, मन में आनंद नहीं, मन में आरती नहीं, पूजा नहीं, सेवा नहीं, तो वो किसी काम के नहीं। तो इसलिए इस पाखंड प्रपंच को दूर हटाकर मानस पूजा, सच्चे मन से सेवा पूजा करो, यही हरि की सेवा है। आइए दादू जी महाराज की कृपा से हम एक भजन के माध्यम से इसी भाव को दादू जी महाराज कह रहे हैं। भाई रे घर ही में घर पाया,
भाई रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही में घर पाया। सहज समाई रहो तामाई, सहज समाई रहो तामाई, सतगुरु खोज बताया, सतगुरु खोज बताया। भाई रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही में घर पाया। अरे भाई, अपने घर, इस घर घट रूपी घर में ही घर पाया। परमात्मा का घर अपने घट भीतर ही है। इसलिए दादू जी कह रहे कि भाई रे घर ही में घर पाया। तागर काज सबे फिर आया, आप लखाया। खोल कपाट महल के दीन, खोल कपाट महल के दीन, फिर स्थान दिखाया, फिर स्थान दिखाया। भाई रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही में घर पाया। सहज समाई रहो तामाई, सहज समाई रहो तामाई, सतगुरु खोज बताया, सतगुरु खोज बताया। भाई रे घर ही में घर पाया। भय ओ भेद भरम सब भागा, साच सोई मन लागा। भय ओ भेद भरम सब भागा, साच सोए ये जहाँ जीव जावे, तामे सहज समाया, तामे सहज समाया। भाई रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही में घर पाया, पाया। भाई रे घर ही में घर पाया, भाई रे घर ही